हे वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आप सभी जानते हैं कि आपकी जो कक्षा 9th है की अंग्रेजी विषय की क्वेश्चन बैंक है उसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूं और उसी पंक्ति में यानी उसी क्रम में ये आपका दूसरा वीडियो है। सेक्शन ए रीडिंग कंप्रहेंशन में हमने अनसीन पैसेज आपके 2 आएंगे आपके पेपर में, जिसमें से हमने जो आपकी क्वेश्चन बैंक में जो अनसीन पैसेज दिए हैं उनको हम पहले सोल्व कर रहे हैं। तो ललिता सोड वाला वीडियो हम कंप्लीट कर चुके थे, किस तरीके से आपको पैसेज को पढ़ना है वो नीचे दिए क्वेश्चंस का आंसर देना है। वैसा ही आपका क्वेश्चन दूसरा आएगा, उस पर भी यही लिखा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रहेंशन ऑन द पैसेज। आपको जो है जो निम्नलिखित जो पैसेज दिया गया है उसको पढ़कर नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज के आधार पर देना है। तो आप क्या करते हैं, वही पैसेज जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पैसेज में आंसर को मिलाते हैं और जो आपको मिलता जुलता आंसर लगता है वो आप लिख देते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर पैसेज नंबर 2 को जो स्टार्ट कर रहे हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि 5 से 10 दिन के भीतर मैं आपकी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवा दूंगा। प्लेलिस्ट आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ आपके पास होना जरूरी है जब मैं आपको कंप्लीट करवाऊँ, क्योंकि आप भी उसमें देखें कि मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूँ। नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। व्हेन एरिया इन एंड अराउंड लेह बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज, लाइफ डिड नॉट ग्राइंड टू अ हाल्ट। जब लेह या लेह लद्दाख वाला एरिया जम्मू कश्मीर की बात है, वह एरिया और उसी लेह की बात है और उसके आसपास के एरिया में जब पानी की कमी होने लगी तो जीवन जो है थमने का नाम नहीं ले रहा था। जब पानी की कमी होती तो जीवन थमने लगता है, लेकिन यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसा क्यों? बिकॉज चेवांग नोरफेल कौन है? इनके कारण, किन के कारण? चेवांग नोरफेल के कारण जो जीवन थमने का नाम नहीं ले रहा था। अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इन द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल लेयर्स। एक वहाँ के रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हुआ करते थे जो कि जम्मू कश्मीर सरकार के ही थे, और ये सामने आए किस आइडिया के साथ में? एक आइडिया था आर्टिफिशियल ग्लेशियर। ग्लेशियर एक डेंस बर्फ़ जो होती है उसका टुकड़ा होता है, यानी आप ये मान के चलिए कि ज़मीन के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, वो भी डेंस आइस से, ऐसी आइस जो कि जमी हुई है और एक बड़ा सा टुकड़ा है आपके सामने, आपकी हाइट या उससे भी ऊंची हाइट का। बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं तो बर्फ़ का जमा हुआ भाग। तो इन्होंने कृत्रिम रूप से ग्लेशियर बनाने का आइडिया इनके दिमाग में आया। लद्दाख अ कोल्ड डेजर्ट एट द आल्टीट्यूड ऑफ 3000 टू 3500 मीटर्स एबव सी लेवल्स। तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान वाला एरिया है जो कि क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान वाला एरिया है जो कि 3000 से 3500 मीटर की समुद्री सतह से ऊंचाई पर है। मतलब अगर हम जो भी लेवल नापते हो सी लेवल से नापते हैं तो वहाँ की जो ऊंचाई वो समुद्र लेवल से 3000 से 3500 मीटर ऊंचाई पर ये लद्दाख वाला एरिया है। आगे क्या लिखा है? हेज अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। यहाँ पर क्या होती है? कम, यानी कि लगभग जितनी रेनफॉल होनी चाहिए उससे कम मात्रा में जो है एनुअल यानी वार्षिक रेनफॉल होती है, और उसका रेट क्या है? 50 मिलीमीटर, यानी 50 मिलीमीटर की जो है रेंज से यहाँ पर जो है बारिश होती है। ग्लेशियर हैव ऑलवेज बीन टू ओनली सोर्स ऑफ वाटर। जो ग्लेशियर है वह एकमात्र जो है पानी का स्रोत रहे हैं। एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ग्लेशियर मेल्ट। जो कृषि है वह भी कम्प्लीटली यानी पूर्ण रूप से किस पर निर्भर थी? ग्लेशियर के पिघलने पर। ग्लेशियर पिघलता था, उससे पानी प्राप्त होता था और उसी पानी से जो है जीवन और एग्रीकल्चर चलता था वहाँ पर। और ग्लेशियर कैसे बनाए जाते? कृत्रिम रूप से, यानी कि खुद के द्वारा ग्लेशियर का निर्माण किया जाता था। अब ये कोल्ड डेजर्ट था तो यहाँ पर ग्लेशियर का निर्माण हो जाता था। अनलाइक द रेस्ट ऑफ रिवर मानसून फेड इंडिया, यानी बाकी का जो इंडिया है वो मानसून पर और नदियों पर अपनी कृषि के लिए निर्भर रहता था, उसके बजाय ये ग्लेशियर पर निर्भर रहते थे। बट ओवर द ईयर्स विथ इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, परंतु साल बीतते गए, मतलब कुछ वर्ष बीतने के बाद में जो क्लाइमेट चेंज यानी जो क्लाइमेट चेंज हुआ, पर्यावरण वातावरण में जो परिवर्तन हुआ, रेनफॉल और स्नोफॉल का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया समय के साथ साथ। रिजल्ट इन सेवियर शॉर्टेज, जिससे पानी की क्या कमी होने लगी, एंड ड्राउट सिचुएशंस, और सूखे की स्थिति आ गई। गिवन द सीवियर विंटर कंडीशन, यानी कि ये जो भीषण जो है ठंडी वाली स्थिति थी, द विंडो ऑफ फार्मिंग इज यूजुअल लिमिटेड टू वन हार्वेस्ट सीजन। तो ऐसी स्थिति में जो है खेती का जो है एकमात्र ही जो सीजन हो पाता था, लिमिटेड रूप से जो है खेती हो पाती थी, क्योंकि जो भीषण वहाँ पर ठंड पड़ने लगी थी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख। जो लद्दाख है वह किस तरह की भूमि है, मतलब वहाँ की भूमि किस तरह की है। तो हमने देखा यहाँ पर, देखिए कहाँ देखा हमने, यहाँ देखिए, लद्दाख अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख एक
ठंडा रेगिस्तान वाला एरिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। गर्म नहीं है, सूखा नहीं है, हॉट और सूखा नहीं है, मतलब गर्म और सूखा डेजर्ट या रेगिस्तान नहीं है, कोल्ड डेजर्ट बताया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हु वाज चेवांग नोरफेल? चेवांग नोरफेल कौन थे? तो आपको इसका आंसर कहाँ मिला था? यहाँ देखिए, चेवांग नोरफेल अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। कहाँ? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे ये। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। लद्दाख इज एट एन आल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स एबव सी लेवल। जो समुद्री स्तर है उससे जो है लद्दाख किस ऊंचाई पर है, उसका आल्टीट्यूड क्या है, मतलब जिस सिचुएशन जिस स्थिति पर वह है, जिस हाइट पर है, उसको यहाँ पर एल्टीट्यूड कहते हैं। तो वह कितनी ऊंचाई पर? 3000 से 3500 क्या है? फीट है, मीटर है, मीटर ऊंचाई पर है। 3000 से 3500 मीटर एबव सी लेवल, यह है लद्दाख की स्थिति कि इतनी ऊंचाई पर है वो सी स्तर से यानी समुद्री लेवल से। अगला है फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज बॉडी ऑफ डेंस आइस। यानी जो बर्फ़ होती है, घनी बर्फ़ यानी जमी हुई बर्फ़, उसका एक निकाय, बड़ा सा निकाय, उसको क्या कहेंगे? उसको ग्लेशियर कहेंगे। मैंने भी आपको समझाया कि बर्फ़ यदि जमी हो बड़े रूप में और जब पिघलती है तो उससे पीने योग्य पानी मिलता है, उसको ग्लेशियर कहते हैं। आपने डिस्कवरी वगैरह चैनल देखे होंगे तो आपने जमे हुए बर्फ़ देखी होगी जो कि ऐसी घूमी होती है, मतलब ऐसी मुड़ी हुई, गोल घूमी हुई या फिर गोले के रूप में, उसको ग्लेशियर कहते हैं। तो रिवर, डेजर्ट, ऑल ऑफ द एबव होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि जो घना जो बर्फ़ है उसके तंत्र या निकाय को क्या कहते हैं? उसको ग्लेशियर कहते हैं। और आपको पूछा गया था कि इससे इसको जो एक ही बार में मॉडिफाई करे वो शब्द को आपको ढूंढना है। तो आपको ये शब्द यहाँ पर मिल गया। यहाँ देखिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर। तो ग्लेशियर वाला शब्द जो है यह डेंस आइस से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन है सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ, यानी जो पानी की कमी हुई, जो भीषण कमी हुई थी पानी की, किस परिणाम से? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, या फिर रेनफॉल चेंज होने की वजह से, या फिर जो बर्फ़बारी होती है उसके पैटर्न यानी उसके चेंज होने की वजह से, या फिर इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ द एबोव, जो कि इसमें दिया नहीं है, होगा आपके पैसेज में, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर रिजल्ट ऑफ, तो जो पानी की कमी है उसका कारण क्या? देखिए यहाँ पर सीवियर शॉर्टेज किस कारण से हो रहा था? क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न्स हैव बीन चेंजिंग रिजल्ट इन सीवियर शॉर्टेज। तो इन तीनों की वजह से क्या हुआ था? सीवियर इन पानी की जो है कमी हुई थी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर डी भी रहेगा, सब में 4 ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ द एबोव इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह का ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इन सभी के कारण जो है वो शॉर्टेज हुआ था पानी में, इन्हीं का परिणाम था इन तीनों का, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, चेंज इन रेनफॉल और बर्फबारी का जो पैटर्न वो चेंज होने की वजह से पानी की भीषण कमी हुई थी। तो ये आपका सेकंड नंबर का पैसेज है। अगले वीडियो में हम आपका ये थर्ड पैसेज कंप्लीट करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करके जरूर जाइए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो कि आपके साथ अध्ययनरत है, और मिलते हैं ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।